एपिसोड नंबर 6 के एंडिंग ने हमारा हार्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया है। उसके साथ ही साथ हमारे होप्स को भी ब्रेक किया है ह्योन-वू और हेइन से रिलेटेड। जिस चीज का डर फ्रॉम हमें वेरी बिगनिंग था कि कहीं गलती से भी ह्योन-वू के प्रिपेयर करे हुए डिवोर्स पेपर हेइन को ना मिल जाए, और इन दी एंड यही हुआ। उसके फैमिली वालों को मिला, उसके फैमिली वालों ने फौरन उसके मोबाइल में सेंड कर दिया। मतलब हम लोग जो कुछ मोमेंट एंजॉय कर रहे थे ह्योन-वू और हेइन के टुगेदर, वो इतनी जल्दी रुइन हुए कि हम अपने इमोशंस को गैदर भी नहीं कर पाए। मुझे ये सीन में इतना सैड फील हो रहा था बिकॉज ह्योन-वू इतनी एक्साइटमेंट के साथ उस कीचेन का बुके बना के लेके आया था हेइन के लिए, और हेइन ने आउट ऑफ बिट्रेयल देखा भी नहीं कि ह्योन-वू उसके लिए लेके क्या आया है और उसे पुश करके उसने फेंक दिया। वेरएज़ अगर हम हेइन के साइड देखे तो वो इतने अच्छे से इस मूवमेंट को एंजॉय कर रही थी, और उसे सडनली पता चलता है कि वो जो मूवमेंट जिसके साथ एंजॉय कर रही है वो फेक है। मतलब उसका सारा ट्रस्ट उस टाइम पे टूट जाता है। ये हम कम्प्लीटली फील कर सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी रोना आया गाइस एपिसोड नंबर 6 के एंड में, और हम एपिसोड नंबर 7 में आई बिलीव और इससे ज़्यादा रोने वाले हैं। सो इनफ विद प्रीवियस एपिसोड की बातें एंड टॉप ग्लिम्स। नाउ शुरू करते हैं हम एपिसोड नंबर 7 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। एपिसोड नंबर 6 एंड होता है विद अ ह्यूज हार्ट ब्रेक ऑफ हेइन। मतलब उसका हार्ट ऐसा ब्रेक हुआ है और उसका ट्रस्ट ऐसा ब्रेक हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि वह एनी सून ह्योन-वू के ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी। और तो और उन संग जो प्लॉट कर रहा है चीजें ह्योन-वू के अगेंस्ट, वो सारी चीजें भी हेइन को काफी इफेक्ट करने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्रीव्यू के हिसाब से होने वाला है जब हेइन वो डिवोर्स के पेपर देखेगी जो उसकी मदर ने उसे सेंड किया है, हेइन को ऐसा लगने लगेगा कि ह्योन-वू का मेन इंटेंशन उसे डिवोर्स देने का था, बट वो उसके इलनेस की वजह से रुक गया। ये झूठ तो है नहीं, हमें पता है कि वो उसे डिवोर्स देने वाला था, बट इलनेस पता चलने के बाद उसने अपने प्लान्स को चेंज कर लिया। दो वो अपनी फीलिंग से अवेयर नहीं था कि वो अभी तक हेइन को लाइक करता है, इसलिए वो ये सब कर रहा था, बट रियलिटी तो यही है कि वो उसे डिवोर्स देने वाला था। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब हेइन को रियलाइज होगा कि प्रॉब्ली उसने जो सारे मोमेंट्स ह्योन-वू के साथ शेयर किए हैं इट इज अ टोटल लाई, और तो और उसका जो बिहेवियर है वो भी टोटल लाए है। तो ये सब चीजें सोच के हेइन को इतना डिस्गस्टेड फील होगा कि वो ह्योन-वू की कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होगी, और तो और वो इस बिट्रेयल से इतना हर्ट होगी कि वो ह्योन-वू के दिए हुए शूज भी वहीं उसके सामने रास्ते पे उतार देगी और उसे छोड़ के चली जाएगी। और जाते आते वो इतना लॉस हो जाएगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि एक ट्रक उसे हिट करने वाली है। बट थैंकफुली ह्योन-वू जो उसके साइड पे होगा उस टाइम पे उसे बचा लेगा। तो ये दिन विद लॉट ऑफ ट्रबल एंड होगा, और तो और इस दिन का जो स्ट्रेन है हेइन और ह्योन-वू के रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से दिख के आएंगे अपकमिंग डेज में। दूसरे दिन ही हेइन अपने ट्रीटमेंट को गिव अप करके साउथ कोरिया रिटर्न जाने के लिए रेडी हो जाएगी बिकॉज उसे अब एकदम होपलेस सी फीलिंग आ रही है, वो बिट्रेड है बहुत बुरी तरीके से। ह्योन-वू जो ये सारी चीजें देखेगा वो हेइन से इंसिस्ट करेगा कि वो अपने ट्रीटमेंट ले ले और वो ऐसा ना जाए, और ह्योन-वू के ये सारे वर्ड्स भी हेइन को फेक लगने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बट समहाउ हेइन कन्विंस होगी और उसका जो ट्रीटमेंट है वो वहां से लेगी, और ह्योन-वू और हेइन जर्मनी से साउथ कोरिया रिटर्न जाएंगे। और साउथ कोरिया में सबसे बड़ी मुसीबत वेट कर रही है, दैट इज हेइन की फैमिली। तो हेइन की फैमिली के सामने ह्योन-वू को अपने इनोसेंस को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कुछ नहीं किया या फिर उसने बगिंग डिवाइस नहीं लगाए। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे जो शायद बिलीव करेंगे कि ह्योन-वू ने कुछ नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल हेइन का फादर और आंट पमजा। तो ये दोनों के अलावा मुझे लगता है कि हेइन को भी कंप्लीट ट्रस्ट होगा कि ह्योन-वू ने कुछ भी नहीं किया, बट बिकॉज उसका ट्रस्ट फिलहाल टूटा है वो उसके ऊपर इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएगी ह्योन-वू के ऊपर। इसीलिए हेइन सारी चीजें अपने हाथ में ले लेगी और वो इन्वेस्टिगेशन कराएगी ह्योन-वू के अगेंस्ट, देखने के लिए कि वेदर उसने बगिंग डिवाइस लगाए थे और वेदर उसने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है अगेंस्ट क्वींस ग्रुप। तो नेक्स्ट एपिसोड में प्रीव्यू के हिसाब से ये सारी चीजें हेइन अपने हाथ में लेगी और वो डिसाइड करेगी कि अगर ह्योन-वू ने कुछ किया है तो वो उसे बहुत अच्छे से किक करके निकालेगी। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस ह्योन-वू और हेइन के रिलेशनशिप को और स्ट्रेन पे स्ट्रेन करते जाएगा जो कि ऑलमोस्ट डिवोर्स के वर्ज पे है। एंड नाउ जब सबको ओपनली पता चल गया है कि ह्योन-वू और हेइन शायद डिवोर्स ले लेंगे या फिर लेने वाले थे, उन लोग का रिलेशनशिप वैसा था, उन संग विल कम फॉरवर्ड और वो ओपनली ह्योन-वू को रिप्लेस करने का ट्राई करेगा हेइन के लाइफ में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब ह्योन-वू को पता चलेगा कि उन संग हेइन से ज्यादा क्लोज होने का ट्राई कर रहा है, एज अ हस्बैंड वो उसे एडवाइस देगा, लास्ट एडवाइस, कि वो उन संग से ज्यादा क्लोज ना हो।